हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं साइंस टीजीटी कामिल मसूद हाशमी सर। कामिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कई विद्यार्थियों ने जो टीजीटी के स्टूडेंट्स से तैयारी करें, उन्होंने कई बार मुझे कहा, कमेंट में कहा कि साइंस टीजीटी के सर से बात कराइए। तो आज मैं सर के साथ हूँ। सर से सभी पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे। सर ने कैसे तैयारी करी, क्या उसका सिलेबस होता है, क्या सर ने बुक्स पढ़ी थी, सबके बारे में जानेंगे। तो सर, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, विद्यार्थी भी ये जानना चाह रहे होंगे कि सर टीजीटी साइंस में फॉर्म डालने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है सर? टीजीटी साइंस के लिए आपको मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री ग्रेजुएशन में होना चाहिए, मगर कई कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं कि लास्ट ईयर में अगर उनके पास फिजिक्स या केमिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट नहीं है और बहुत कंफ्यूजन की स्थिति रहती है कि वो साइंस का फॉर्म नहीं फिल करते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास शुरुआती 2 सालों में जो है वो फिजिक्स या केमिस्ट्री है और लास्ट ईयर में आपने मैथ्स के साथ फिजिक्स ले ली है या मैथ्स के साथ केमिस्ट्री, मतलब सर लास्ट ईयर में मैथ के साथ केमिस्ट्री, या मैथ के साथ फिजिक्स है, हाँ, तब भी पढ़ जाएगा, तब भी पढ़ और केमिस्ट्री फिजिक्स लास्ट में है तब भी पढ़ जाएगा। कोई दिक्कत ओके, नहीं। ये तो कंडीशन फिर अच्छी है साइंस में। तो सर, ये जो टीजीटी साइंस में इसमें कितने प्रश्न आते हैं सर? 125 आते हैं। 125 आते हैं सर। और ये मास मार्किंग तो मुझे लग रहा है टीजीटी में किसी में नहीं है। नहीं माइनस का जी सर। और इंटरव्यू 2021 की भर्ती से हटा हुआ हटा है, हुआ है। तो ये अगर बहुत अच्छी बात है। अभी 2022 में भी इंटरव्यू हटा रहेगा, मगर हो सकता है कि एनईपी अगर आगे जी। इम्प्लीमेंट हो गई तो आगे जो भी वैकेंसीज आएंगी जी तो फिर इंटरव्यू फिर से लाइट में आ सकता है। उसमें फिर डेमो जी, क्लास का भी कॉन्सेप्ट है, काफ़ी चीज़ें हैं। जी सर। सर, आपने कौन सी बुक्स प्रेफर की थी? एनसीईआरटी का कितना महत्व है, ये थोड़ा हमारे विद्यार्थियों को बताएं। देखिए, मैंने तो फिलहाल जो है वो मेनली टीचिंग मेरा प्रिपरेशन का जरिया रहा है। मैंने सालों से केमिस्ट्री का टीचर रहा हूँ। जी सर। Chemistry मतलब का आप तैयारी के साथ साथ अगर कहीं पढ़ा रहे हैं तो इसका बेनिफिट मिलता है। हाँ। हमारे स्टाफ में जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ा ही रहे थे, इसका हाँ, बेनिफिट बहुत मिलता है। बहुत benefit मिलता है। और जी फिलहाल सर। मैंने कंटिन्यूसली 10 साल के आसपास एनसीईआरटी पढ़ाई है। तो जी सर। एनसीईआरटी अगर ईच एंड एवरी वर्ड आपको क्लियर है और जी। एज वेल चूंकि उसकी एक्सरसाइजेज जो है सब एप्लीकेशन बेस्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज हैं, तो फिर क्वेश्चंस को क्रैक करने में इतना मुश्किल नहीं होगी। बाकी सप्लीमेंट में आपके पास तमाम बुक्स हैं, अच्छी अच्छी बुक हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट हैं आप, तो ओपी टंडन बहुत ज़बरदस्त बुक कौन सा है। है? ओपी टंडन ओपी टंडन जी। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं तो बहुत मेन बुक है के एन शर्मा है, एमपी के.एन. साहनी शर्मा। है, बाउंड्रा खन्ना है। इसमें से कोई भी बुक आप ले लें। एमपी साहनी में थोड़ा सा लैंग्वेज ईजी मिलेगी, अच्छा, अच्छा। के एन शर्मा बाउंड्रा खन्ना में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज मिलेगी। जी सर। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। जी सर, जी सर। तो सर ने कहा कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आपको पढ़ा होना चाहिए, तो अच्छा है। बाकी सर ने और भी सारी बुक्स बताएं। सर, एक स्ट्रेटजी क्या एक आपने सीबीएसई बनाई? की और बुक आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम के कई एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो सीबीएसई आईसी बोर्ड से होते हैं, तो एक जो सीबीएसई की साइंस की बुक? हाँ नहीं, प्रदीप की जो बुक अच्छा, आती है प्रदीप फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, बहुत जी सर। जबरदस्त है। सभी लोग ध्यान से अच्छा बहुत समझ लीजिए, आप content लिख है सकते हैं इसको बुक्स मगर के तब नाम। भी शुरुआत में सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग करो। अगर एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग होगी तो बाकी सारी कहानी क्लियर हो जाती है। जी सर, जी सर। सर, एक क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो करी थी? क्या नोट्स बनाए थे? प्रीवियस ईयर पेपर्स का कितना रोल रहता है, और आपके नोट्स का क्या रोल रहता है? नोट्स तो मेरे दिमाग में ही थे, फिलहाल इतने साल से पढ़ा रहा था मैं। जी सर, जी तो सर। आपका दिमाग एक्सपीरियंस में सर मेरी, ज़्यादा था पढ़ाने का। नोट्स ऐसे कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं। और बाकी जो है वो आपका एनसीईआरटी है। लास्ट प्रीवियस ईयर्स के पेपर बिल्कुल बेशक जो है आपको क्लियर होता है ये कहाँ से कितना पोर्शन किस चैप्टर से आएगा, ऑर्गेनिक से कितना होगा, इनऑर्गेनिक से कितना होगा, या फिजिक्स में जो डिफरेंट ब्रांचेज, ऑप्टिक्स से कितना होगा। जब कई सारे क्वेश्चन पेपर्स आप निकालोगे और देखोगे तो आपको सब क्लियर रहेगा। हो जाएगा। तो साइंस में सर फिजिक्स और केमिस्ट्री बस दो ही आते हैं? बस हो जाता है। बायो तो अलग ही एक सब्जेक्ट हो गया, लाइफ साइंस अलग होता है। अलग अलग हो गया। जी सर। तो सर, जैसे आपका एक्सपीरियंस 10 साल का टीचिंग का है, कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी अभ्यर्थी होंगे जिनका टीचिंग का एक्सपीरियंस कम है, उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे? नहीं, उनके लिए बस यही मैंने बताया ना कि पहले एनसीईआरटी फोकस करें, जी, जी। एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद जितनी रेफरेंस बुक्स हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए ओपी टंडन हो, एबीसी की बुक आती है, प्रदीप की आती है, हिंदी मीडियम के एन शर्मा है, एमपी साहनी की लैंग्वेज ईजी है, बाउंड्रा खन्ना है, जी, जी। और फिजिक्स में आपकी जी, जी। कुमार मित्तल की जी बहुत सर, जी फेमस सर। बुक है। थैंक यू सर। जी ये सर। सब तो सर, अब आपने सब बता दिया, स्ट्रेटजी बता दी, परीक्षार्थी, मैं आशा करता हूँ आप लोग पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे। सर, कितने मार्क्स यानी कितने क्वेश्चन की सिर्फ हम लोग बात कर लें कि कितने क्वेश्चन अगर ये लोग सही कर लेते हैं तो लगभग इनका सिलेक्शन माना जाएगा कि हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू है नहीं सर इसमें। देखिए, वो तो
पेपर के लेवल पे होता है। जी, जी, पेपर का पेपर के लेवल लेवल जैसा पे। होगा, अगर टिपिकल लेवल होगा तो कट ऑफ ऊँची जाएगी, और अगर थोड़ा सा इंटरमीडिएट है तो कट ऑफ भी इंटरमीडिएट रहेगी। हमारे टाइम में कट ऑफ जो है वो 90 के अराउंड आ गई थी। जी, जी सर, जी सर। जनरल के लिए 88 थी, अच्छा, अच्छा। सॉरी 83 थी, 83। 88 नहीं थी, 83 थी, और जो रिजर्व कैटेगरीज थी उनके लिए शायद 78 या 80 के आसपास अच्छा, थी। अच्छा। मैं तो जनरल कैटेगरी से और था, मैं तो हम लोग देख रहे थे कि जो 2021 का पेपर था सभी विषयों का, उसका लेवल बढ़ा था। पहले के पीजीटी के जो या टीजीटी के जो एग्जाम्स हुए थे, उससे लेवल बढ़ा था। दिन ब दिन कंपटीशन तो इतना बढ़ लेवल रहा है। बढ़ेगा। आप अपनी तैयारी अच्छी बिल्कुल, करते हाँ, जाएँ, दिन ब बहुत दिन अच्छी करते कंपटीशन जाएँ। बढ़ रहा है, इतनी ज़्यादा संख्या में एस्पिरेंट्स हैं, जी तो सर। फिर क्वेश्चन पेपर्स का लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग होना ही होना है। जी, जी, जी। सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। बाकी सभी टीचरों से हम लोग आपसे मुलाकात कराते रहेंगे और अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद। कामिल सर, बहुत-बहुत थैंक आपका यू। धन्यवाद।